हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो अब हम आ गए हैं एक नई प्लेलिस्ट पे और ये जो प्लेलिस्ट है अगर आपको देख के समझ आ रहा हो तो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होता है बाइनोमियल थ्योरम या मैं बोलूं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, कुल मिला के हमें किसके साथ डील करना है? बाइनोमियल के साथ। देखिए, अब बाइनोमियल सबसे पहले इस वर्ड को ब्रेक आउट करते हैं। बाय बाय का मतलब होता है टू एंड नोमियल कम्स फ्रॉम द वर्ड पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा टर्म जिसके अंदर दो लेटर्स हो या फिर दो नंबर्स का यूज हो रहा हो, जैसे कि देखो x और a, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो नंबर्स का यूज हो रहा हो या दो दो किसी स्ट्रक्चर्स का यूज हो रहा हो जो किससे जुड़े हुए हो, एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से, या तो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, सो बाइनोमियल में सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो होते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। देखिए, अब अगर अगर मैं बोलूं कि x एंड a आर रियल नंबर्स, ठीक है, एनी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर है x और a, तो अगर मेरे पास x प्लस ए टू द पावर n है, x प्लस ए टू द पावर n है, यानी कि यहां पर कोई एक नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है? कोई एक होल नंबर है, कोई एक होल नंबर है। तो अगर मुझे उसे एक्सपांड करना है, क्या करना है? एक्सपांड करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। जहां पर ये आपको जो NC0 NC1 दिख रहे हैं, ये क्या है? ये हैं कॉम्बिनेशंस, या मैं इसको बोलूं कोएफिशिएंट्स ऑफ द बाइनोमियल। ये क्या है? कोएफिशिएंट्स ऑफ द बाइनोमियल। जैसे जब भी हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है तब हमने कोएफिशिएंट पढ़े, वैसे ही जब मैं इसे एक्सपांड करूंगा तो ये भी अल्टीमेटली बनेगी तो एक पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के ये क्या है? ये है कोएफिशिएंट्स। तो अगर मुझे ये इतनी बड़ी टर्म को समराइज करके छोटा सा लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n ncr x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। ठीक है, आप देखो, जब भी आप x की जो पावर है और a की जो पावर है उनका एडिशन करोगे तो आपको n मिलेगा। कहीं पर भी देख लो, n माइनस वन प्लस वन n, n प्लस जीरो n, n माइनस टू प्लस टू n। तो जब भी आप बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे तो जो यहां पर पावर होगी वही पावर आपको क्या मिलेगी? इस एक्सपांशन के सम में मिलेगी। देखो, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ये सबसे इजी है, राइट? दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और अगर इसको और परफेक्टली मैं लिखूं तो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो ये क्या है? सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है। अब अगर मैं इस एग्जांपल को इन टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं, देखो, है ना, NC का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखो, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r। ये होता है NCR का फॉर्मूला। NCR इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन जब पढ़ते हैं तो उसका एक कॉम्बिनेशन है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ओके, एंड व्हाट इज फैक्टोरियल? देखिए, फैक्टोरियल होता है, अगर मैं फैक्टोरियल n लिखना चाहूं तो इट इज n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 3 to 1। ऐसे करते करते जब मैं n तक जाता हूं तो ये क्या होता है? फैक्टोरियल n। ठीक है, यानी कि n तक के सारे नेचुरल नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो क्या बन जाता है? फैक्टोरियल। ओके, और ये क्या है? कॉम्बिनेशन। अब देखो, आप क्या करो, x प्लस ए टू द पावर n है, अगर मैं इसको भी x प्लस ए टू द पावर n के फॉर्म में लिखूं, यानी x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखूं तो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ये बनना चाहिए, राइट? देखो, आप इसको बना के देखो, x प्लस ए टू द पावर 2 तो 2c0 x टू द पावर 2 a टू द पावर 0 प्लस 2c1 x to the power 2 minus 1 is 1 a to the power 1 plus 2c2 x to the power 0 a to the power 2। बस यहीं तक जाएगा, राइट? जितनी पावर है उससे एक ज्यादा ही टर्म होती है, बस उससे ज्यादा टर्म्स नहीं होती। तो अगर 2 पावर है तो 3 टर्म्स है। अब आप इसको उस फॉर्मूले की हेल्प से ओपन करो, 2c0 तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 0 into factorial 0, factorial 0 is 1, factorial 2 upon factorial 2 is 1, तो 1 into x square is x square plus 2c1 factorial 2 upon factorial 1 into factorial 1, factorial 1 is also 1, so factorial 2 बचा, यानी 2xa plus 2c2 वापस वही factorial 2
फैक्टोरियल 0 is 1 and factorial 2 cancel, that is 1 into a square. ये रहा आपका आंसर, राइट। सो जब भी आप कॉम्बिनेशंस में और बाइनोमियल सब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज है। सबसे पहले हमारे पास बाइनोमियल एक्सपांशन के कुछ सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x प्लस ए। ऐसे जब हम x माइनस ए करेंगे तब क्या होगा कि जो भी ऑड टर्म्स होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि a की पावर जब मैं 1 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर 1 इज -1, माइनस ए टू द पावर 2 इज ए स्क्वायर, राइट। तो जब भी पावर इवन होगी तो पॉजिटिव, ऑड होगी तो नेगेटिव। वही यहां पर क्या आ जाएगा, इस वजह से -1। तो जब भी ऑड होगा तो ये क्या रिजल्ट देगा, -1। जब भी इवन होगा तो ये रिजल्ट क्या देगा, 1। ऐसे ही जब इन दोनों का ऐड किया जाएगा, जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो जितनी भी नेगेटिव टर्म्स है वो कट जाएगी, और जितनी भी, देखो अगर यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव है तो इसमें ये टर्म नेगेटिव रहेगी क्योंकि a की पावर 1 है यानी ऑड पावर, तो यहाँ नेगेटिव रहेगी तो कट जाएगी। लेकिन ये टर्म यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर भी क्योंकि पॉजिटिव रहेगी तो एक बार और रहेगी, तो ऐड हो जाएगी तो 2 टाइम्स हो जाएगी, राइट। इस वजह से 2 टाइम्स सम ऑफ इवन टर्म्स, और जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऐसे ही जब आप a की जगह पे 1 रख दें, क्या रख दें, a की जगह पे 1, या फिर मेरे को बोलना चाहिए x की जगह पे 1 और a की जगह पे x रख दो, तो क्या होगा, तब इन फॉर्मूलाज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आएगा, x की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस x टू द पावर n बन जाएगा, यानी nc0। अब यहां तो गया 1 और ये हो गया x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस n so on। क्यों, क्योंकि जब मैंने 1 रखा तो 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर n माइनस 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना 1 को, तो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप जब यहाँ पर भी x की जगह पे 1 और a की जगह x रखेंगे तब आपके पास क्या आ जाएंगे, नए फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। अब बात आ जाती है कि हम इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, क्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों के बेसिकली हमें देखने हैं, इन दोनों में तो डायरेक्ट है कि अगर n पावर है तो n प्लस 1 टर्म्स हो गई। चलो अब बात आती है इन दोनों की, तो इन दोनों में क्या होता है, जब हम ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे, ठीक है, जब मैं ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लूंगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिनोट की जाती है, अगर n ऑड हुआ तो n प्लस 1/2, इवन हुआ तो n प्लस 2/2, यानी कि ये जो n है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टर्म्स कितनी है। इसी बारे में जब हम माइनस की बात करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, n पे। अगर n ऑड है तो n प्लस 1/2, अगर n इवन है तो n/2, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। अब बारी आती है इनकी कुछ जनरल टर्म्स की, ठीक है, किसकी बारी आती है, जनरल टर्म। तो ये जो मैंने r के फॉर्म में लिखी है ना टर्म, ये क्या बनती है, जनरल टर्म। ये जो एक टर्म है, ठीक है, समेशन के साइन को छोड़ के जो वो टर्म लिखी है वो क्या हो जाती है, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x plus a to the power n is this, and general term in the expansion of x minus a to the power n is this. Okay? अब पढ़ते हैं। ओके, अब देखो, अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास एक एक्सपांशन है, उसकी किसी ने मुझसे पूछी जनरल टर्म क्या है, तो वो मैं लिख सकता हूँ कैसे, कि मुझे x और a की वैल्यू लिखनी है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के दो, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। बात आती है मेन जो हमें सीखना है वो है कि इसे एक्सपांड कैसे करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने एक्सपांड किया था, वैसे हमें इसको एक्सपैंड करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप बाइनोमियल पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 2 टर्म्स याद होनी चाहिए, 2 टर्म्स दिखनी चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे देखो कितनी टर्म्स दिख रही है, 1 2 3, 3 टर्म्स दिख रही है, इस वजह से मैं क्या बोल देता हूं कि लेट y is equal to x plus x square, तो दिस एक्सप्रेशन becomes 1 plus y cube, दिस एक्सप्रेशन becomes 1 plus y cube। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो जो फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है, उसकी हेल्प लेनी है। देखो क्या होगा, nc0 x to the power n, यानी 1 की पावर 3, n की वैल्यू 3। अगर n की वैल्यू 3 है यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, n plus 1, 3 plus 1 that is 4 टर्म्स बनेगी। चलिए बनाते हैं, nc0 x to the power n a to the power 0 plus nc1 x to the power n minus 1, x यानी x की वैल्यू है 1, फिर y to the power क्या हो जाएगी, 1 plus 3c2
x की पावर यानी 1 टू द पावर 1 y टू द पावर 2 प्लस 3c3 1 टू द पावर 0 y टू द पावर 3। कुल मिला के जो यहाँ पर है देखो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। और जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पे देखो x की टर्म जो हो रही है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करनी है और एक एक पावर कम करती जानी है। सेकेंड जो टर्म रहेगी उसको 0 से स्टार्ट करना है और एक एक पावर बढ़ाते जाना है। तो अल्टीमेटली हमारी क्या बन गई, 4 टर्म्स बन गई। एक बार इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3c0 जब आप निकालोगे फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। 3c0 निकालोगे, 3c0 होता है 1, तो 1 into 1 cube that is 1 and y to the power 0 is 1, so this is 1 plus 3c1 is 3, 1 square 1 is y plus 3c2 देखो 3 factorial upon 3 minus 2 is 1 factorial into 2 factorial, okay 1 ये 1 into y square as it is लिखा मैंने plus 3c3 is 1 into y cube। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लो। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, तो 3 into 2 into 1 अपॉन 1 into 2 into 1 क्या बचा 3। तो आपका आंसर क्या है देखो 1 प्लस 3y प्लस 3y स्क्वायर प्लस y क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। बट अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें क्या टर्म्स है x और x स्क्वायर, और मैंने y कहीं पर भी ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं है, मैंने y को क्या करा है अज्यूम करा है कि वो क्या है x प्लस x स्क्वायर। तो मुझे y की जगह पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x प्लस x स्क्वायर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपैंड वापस करना पड़ेगा। कैसे 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, राइट, फिर प्लस 3 a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू x स्क्वायर इज 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर एक x टू द पावर 4 प्लस a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a इंटू b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन टर्म्स को जो सिमिलर टर्म्स है उन्हें ऐड करना है। यानी कि अगर यहाँ कोई x क्यूब की टर्म है, यहाँ कोई x क्यूब की टर्म है, तो मुझे सिर्फ एक टर्म दिखनी चाहिए, यानी कि मुझे क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो जब आपका अल्टीमेट आंसर आएगा तो देखो क्या और कोई कांस्टेंट है, नहीं, तो 1 प्लस x की और कोई टर्म है, नहीं, तो 3x प्लस x स्क्वायर की टर्म ये एक 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, उधर लिख दो 6x स्क्वायर प्लस, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये टर्म हो गई। अब आ जाते हैं x क्यूब पे, तो 3 टू द 6x क्यूब प्लस 1x क्यूब इज 7x क्यूब, दिस इज डन। नाउ x की पावर 4, 3x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 4 इज 6x टू द पावर 4, दिस टर्म इज डन, प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि जब भी आप बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, तब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, और अगर नेगेटिव टर्म्स भी आ रही है साथ में तो -1 टू द पावर r। सिर्फ इतना सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सो ये तो था बाइनोमियल के कुछ फॉर्मूलाज, कुछ एग्जाम्पल्स। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, बाइनोमियल्स को और भी हमें क्या करना है, एक्सपोज करना है और भी हमें उसे समझना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।